मरना है। वो तो शराब पी के इतनी लातें भी पड़ती हैं उसको, नाली में लेटता है फिर भी शराब पीता है। मैंने कहा आज मैं नियम ही बना लूंगी, जो शराबी जब इतनी बेवकूफ़ी के काम कर सकता है, मैं तो भगवान के रास्ते में मरूं या जीऊं अब तो करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अब यही ठाना, मैंने कहा अब तो करना है। दिमाग में आया पूजा के टाइम ही मैं ये संकल्प आया। दादा एक शराबी जो होता है कितनी नहीं मेहनत करता है, जाता है ठेके पे जाता है, उसके बस ये परिवार समझ परेशान लीजिए रहता कि है। आपको अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो कहीं न कहीं यह माता प्रकृति की इच्छा है कि आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचो साधना के जगत में। अच्छा, कभी कभी अन्यथा तो डर जाते हैं गुरुजी। अन्यथा लोग महीनों महीनों परिश्रम करते हैं लेकिन उनको ये अवस्था प्राप्त नहीं होती है। अच्छा ठीक है। गुरुजी, पता है हमें कभी कभी डर भी लगता है कि मैं मर ना जाए। नहीं, वो इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास जानकारी की कमी है ना। हाँ, किसी भी कभी चीज कभी के बारे इसका में अगर लगता हमें है। पूरी जानकारी नहीं है तो फिर उसके बारे में तनाव शनाव हमारे दिमाग में, तो वैसे लेकिन भी गुरुजी दिमाग में प्रेम अपने कृष्णा से और राधे माँ से बहुत प्रेम वैसे करती भी हूँ। दिमाग में जानते हैं ना, नकारात्मक भाव जो है वो बहुत जल्दी आता है। हाँ 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 दिमाग में हाँ, कचरा ज्यादा बढ़ता है ना। बहुत प्रेम करती हैं, ऐसे लगता मिट जाऊं इनके लिए। जी अब वो स्थिति मेरी लाके उन्होंने खड़ी कर दी इस टाइम पर। ठीक है, मैंने ऐसे जो लग बताया आपको आप उसको समझ गए ना। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। फिर आती हूँ, आपका नंबर मैं सेव कर ही लेती हूँ, फिर बिल्कुल, मिलती हूँ आपसे एक बार, आप इसको है ना सेव कर गुरुजी। लीजिए और उसके बाद चैनल पे जानकारी लीजिए। बहुत सारी आपकी समस्याओं का समाधान तो केवल चैनल पे जानकारी लेने से। हेलो जी जी जी। तो आज से मैंने पूजा स्टार्ट की है गुरुजी। गुरुजी मैं एक बात और पूछ रहा था, जैसे कि पहले पूजा स्टार्ट की थी हमने, तो पहले बहुत जोर से पायलों की आवाज रहती थी बिल्कुल चारों तरफ कमरे के। हेलो, सुन पा रहे हैं गुरुजी? जी और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो आवाज रह गई, मतलब शाम के संध्या का टाइम, जैसे संध्या का टाइम होता था, हम कहीं भी होते थे तो तुरंत हमें आवाज आने लगती थी, मतलब देवी जी वहीं पहुंच जाती थी और अपनी पायलों की झनकार। हमने कहा हाँ देवी जी हमें पता है पूजा का टाइम हो गया। और अब गुरुजी अब तो ये माहौल हो गया है कि ना तो पायलों की झनकार है ना कुछ है। अब गुरुजी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। और अब क्या है, मन ज्यादा उछटता है, पहले तो कम उछटता था। अभी क्या है, अब मन ऐसा हो गया है एकदम तो ऐसा लगेगा पूजा में पहले तो मन रहेगा पूरे दिन, फिर मंत्र जप कर रहे हैं, पता पड़ी कि ऐसे अंदर से पता नहीं क्या हुआ और झट पूजा पे से उठ के लेट गए। क्या कितनी भी कोशिश कर लो बैठने की, लेकिन मन नहीं होता, फिर उसके बाद पछताना पड़ता है। क्या बैठने की? जैसे कि हम मंत्र जप करने के लिए पूजा में पूरा दिन अपनी श्रद्धा रखते हैं कि हाँ जी शाम हो जाए पूजा करनी है हमें, जी और जैसे हम पूजा करने के लिए बैठे, जी मतलब 2-4 माला अपना किया, 2-4 माला के बाद अपने आप ही पूरे दिन तो इतना मन प्रसन्न रहेगा जिसका कोई जवाब नहीं। और गुरुजी जैसे मंत्र जप करने के लिए प्रारंभ करते हैं, फिर अचानक ही अपने आप ऐसा मन उछट जाता है, बिल्कुल एकदम पूजा पाठ बंद, और उठे और रजाई बिस्तर में, क्या भले ही मैं कितनी भी कोशिश करूं ऐसी अवस्था क्यों हो रही है गुरुजी, ये समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। लापरवाही कर रहे होंगे आप कहीं न कहीं। जैसे अभी आपने कहा 3 दिन बंद कर दिया आपने। जी जी, नहीं वो जब से तो मैंने किया ही नहीं है हाँ प्रयोग। तो वही तो मैं कह जी रहा हूँ। जी जी जी। ऐसा है कि मैं बताऊं, घर वालों के भी काम घुसे रहते थे, ये करो वो करो, मैंने कि अब मैं अपना पूजा जब भी करूंगा जब मेरा मन शांत होगा और तुम्हारे सारे काम खत्म कर दूंगा बिल्कुल एकदम तभी। जी जी जी। तो उस प्रयोग को मैंने कई बार देखा है गुरुजी। तो अब मतलब जो अवस्था है, जैसे कि पहले पायलों की बात बताई मैंने, तो पायलों की झनकार थी वो भी खत्म हो गई। जी जी तो गुरुजी ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा है ना जी कि ये झनकार जो है पालक की वो हमेशा नहीं रहती है। जी 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 किसी भी साधक को जी हमेशा नहीं सुनाई देता। जी जी जी। तो उसके लिए अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो गलत है। दूसरी बात, खुद की कमियों को ढूंढिए। नहीं कमी तो मेरी ही गुरुजी, देखिए मैं आप जो बताएंगे मैं तो बस उतना ही सुनूंगा। जी 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 सही बात है। और लेकिन आप खुद ढूंढिए और खुद उसको समझिए। नहीं गुरुजी उसको तो मैंने ढूंढ लिया है, समझ लिया है, क्योंकि लेकिन हो मैं यही सकता पूछ। है जी ऐसा कुछ भी हो सकता है हो जो कि आप हमसे ही बता भी न पा रहे हो। जी। तो उन चीजों को ना ढूंढिए आप। ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं है गुरुजी, बस यही है पूजना पूजा से रिलेटेड ही, बस और कुछ नहीं है। वैसा वैसा भी कोई नहीं है कि जी ना किसी का फोन वोन आ रहा है मन विचलित हो रहा है, मन भी विचलित नहीं हो रहा है गुरुजी। हाँ तो वही आप अपने कमी को ढूंढिए। बाकी तो मैंने एक बार आपको बता ही दिया था कि देखिए अशुद्धता का आपके यहाँ कुछ दिक्कत चल रही है। जी जी जी
अगर उसको लेके कुछ है तो भी सही नहीं है। जी जी जी। तो और गुरुजी मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मानसिक जाप चलता है हमेशा? मानसिक जाप तो गुरुजी कंटिन्यूस चल रहा है, चाहे मैं पूजा जप कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जी जी। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो अगर ठीक मैं है। माला से भी जाप नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं देखिए गुरुजी, ऐसा है मानसिक कि जाप मेरा हमेशा चालू है। जो आपकी ये प्रॉब्लम है ना, जी ये सिर्फ केवल और केवल आप ही को है भी, ये भी ध्यान दीजिएगा। जी 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 और बाकी जो भी साधक हैं मैं डालता हूँ, उनके अनुभव भी आप सुनते ही होंगे। जी जी इस प्रकार की दिक्कत किसी और को नहीं होती है। जी और ये मेरा खुद का भी अनुभव है जी कि इस प्रकार की समस्या किसी और को नहीं हो रही है। जी जी तो इसमें दो चीजें हैं। जी पहला चीज कि घर से खान पान से अशुद्धता आपको प्राप्त हो रही है भारी जी मात्रा में। जी जी और जो कि अब मुझे लगता है कि केवल संकेत आपको मैं दे रहा हूँ, खुल के बात तो बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जी YouTube पे डालूंगा। जी तो अशुद्धता मुझे वही लग रहा है, पहला कारण वो है। जी और दूसरा कारण आपका ये है कि आपके घर से कुछ समस्याएं हैं, जी जैसे कि पितृदोष से संबंधित है वो। और जी ये इस प्रकार की जो तामसिक शक्तियां हैं, जी नकारात्मक ऊर्जा है, जी। इनसे संबंधित हमें समस्याएं समझ में आती हैं। फिर गुरुजी क्या करना चाहिए मुझे, आप वो बताइए, उपाय बताइए। आप बस जो कर रहे हो पहले वो करो, जी बाकी जो करना होगा मैं आपको बताऊंगा। बस शुद्धता का आप ध्यान दो। मतलब जी पहला कारण आप देखो, दूसरे कारण का मैं प्रबंध करूंगा। क्या जी। करूंगा वो मैं बताऊंगा आपको। नहीं गुरुजी, शुद्धता के लिए तो अब मैंने यही सोचा, फैसला यही किया है कि अब कहीं बाहर चल के काम किया जाए, बस इतना ध्यान तो इनके दीजिएगा संपर्क कि से बाहर हो जाएंगे, तो खाने में पीने में अपना जो भी हमको बनाना है खाना वही खाएंगे फिर हम। बस इतना ध्यान दीजिएगा जी कि आप जो करेंगे मंत्र जाप पूजा पाठ इत्यादि, जी ये ध्यान दीजिएगा कि वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जी जी हाँ ठीक है। जी 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 हाँ तो बस जो कर रहे हो उसको करते रहिए। और पहली समस्या का समाधान आप करिए, जी दूसरी वाली समस्या का समाधान मैं बताऊंगा कैसे करना है। जी 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 हाँ लेकिन इन समस्याओं के वजह से ये कहिए कि आप साधना को ही बंद कर दीजिए, तो ये उचित नहीं है। जी क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हमारे साधना का जो फल है वो हमको जरूर मिलता है, ना तो उसको कोई नकारात्मक शक्ति रोक सकती है, ना तो पितृदोष के कारण उसका फल हमें मिलने से वंचित रह सकता है। जी 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 हाँ थोड़ा सा लेट हो सकता है, जी उसमें विघ्न आ सकता है, जी लेकिन उसका लाभ हमको मिलेगा जरूर। जी जी तो इसके लिए साधना को नहीं रोकना है, मानसिक जाप को नहीं रोकना है, साधना को नहीं रोकना है। जी जी। ठीक है। और गुरुजी मैं उस दिन तो इतना प्रसन्न था, आपके बताने से पहले जो मैंने आपसे बात हुई थी ना, जी आपका प्रयोग जो आपने बताया था उस समय पे जब जी मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने अच्छी तरह से मतलब पूजा की, हवन किया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बैठा, हवन करने के बाद में मैंने देवी से यही प्रार्थना की, देवी जी या तो मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें यहाँ पे रह के, अगर आप यहाँ पे अगर मेरे से कोई भूल हो रही है तो फिर देवी जी आप मेरे पे एक एहसान करें कि जो मेरा काम वाला है आजकल कर रहा है, देवी अपनी कृपा मुझ पे बनाए, ये मेरा काम चालू हो जाए ताकि मैं घर छोड़ दूं। हाँ भाई मैं आपके आशीर्वाद से मेरा काम चालू हो जाए तो मैं अपना घर छोड़ दूं। जी घर छोड़ने के बाद में फिर तो देवी जी मुझे क्या बनाना है क्या खाना है वो तो खुद मैं जानूं इस बात को, बिल्कुल। और आराम से मेरी पूजा भी होगी। तो गुरु जी काम वाले का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। गुरु जी मैं तो बड़ी समस्या में हूँ यहाँ समय पे लगा। नहीं देखिए समस्या तो हर व्यक्ति को, आज के समय में बिना समस्या के तो कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया पे। अगर वो तो बात सही प्रत्युत है आप ढूंढेंगे जी तो वो जी चाहे बहुत ही गिरा से गिरा हुआ आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो, अच्छा से अच्छा हो, बुरा से बुरा हो, बड़ा से बड़ा आदमी हो, हर व्यक्ति को समस्या है। अब यही तो है, जैसे कि मान लीजिए पूरा दिन तो मेरा इतना बढ़िया मन रहता है, एकदम अच्छे से साफ सफाई करना, ये करना वो करना, और उसके बाद माला जपते 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 और फिर पता नहीं गुरुजी एक समय क्या हो जाता है मेरे को, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर मुझे सुबह को बहुत एहसास होता है इस बात का। जी 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 नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, जी उसको मैं देखता हूँ, मैंने जो कहा है उसको आप देखिए। जी गुरुजी। और अपना नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, अपना गोत्र, जी जाति और जी अपना पता लिख करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए।
जी ठीक है, जी पहले कारण का आप निदान करिए, दूसरे का मैं समझ के फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। जी जी ठीक है जी 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 जी। जी प्रणाम। प्रणाम। लिख कर भेजिए आप।